अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ना एक मेरे सब्सक्राइबर की भी डिमांड थी। उसने मुझे सेम वीडियो सेंड की थी कि बिल्कुल ऐसी शर्ट पूरी बनानी सिखाएं। तो वो तकरीबन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब आसान होता है जब सेम वैसा हमारे पास सिलाई होने के लिए आ जाए। तो हमारी ये एक कस्टमर है मेरी अम्मी की, जो जिन्होंने वही वाली वीडियो सेम सेंड की और कहा कि हमें सेम ऐसा डिज़ाइन चाहिए और ऐसा ही आंटी आप बनाइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना दूँगी। तो हमने इस पर बनाया। यहाँ पर ये जो किनारी वाली लेस उन्होंने लाई है, जो हमने ये सेंटर में फूल वाली लगाई है, ये थोड़ी सी चौड़ी है। अगर थोड़ी सी आप 0 साइज़ वाली लाएँ, थोड़ी सी छोटी लाएँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलो गले को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कि सीखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने 16 इंच पे लेना है। 16 इंच बिल्कुल ठीक होता है। जो भी आपका साइज़ है ना, आप इतने इंच की लंबाई ले लें, सही है। ये बिल्कुल परफेक्ट लंबाई है। और अगर आप टीनेजर का बना रहे हैं तो आप 15 ले लें, लेकिन 16 इंच छोटे बड़े सबके लिए ठीक होता है। अब आपके गले की जितनी गहराई आप उतनी लें और चौड़ाई लें, और फिर उसके बाद आपने इस तरह से एक वी शेप में बनाना है। अब अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो अम्मी ने बिल्कुल वी मतलब ABC वाला वी नहीं बनाया, थोड़ा सा गुलाई में बनाया। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि ऐसे ही बनाएं। और उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच का इस तरह से कटिंग करना है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं या फिर सिलाई करते हुए आपको छोटे बड़े का कोई इशू नहीं होगा और आप मतलब बिल्कुल परफेक्ट सिलाई कर लेते हैं, तो फिर आप ऐसे करिएगा कि ये ना आप ले लीजिएगा 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, सही है। तो अगर आपको डर हो कि नहीं छोटा बड़ा कहीं से हो सकता है मेरे से बाद में ना कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो चीज़ तंग हो जाए वो दोबारा खुली नहीं हो सकती, खुली को हम तंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अम्मी को कटिंग करने के बाद फील हुआ कि ये थोड़ा सा ना ज़्यादा है। तो अम्मी ने ना एक पॉइंट और उतार दिया। उतारने के बाद ये 1 इंच और 2 पॉइंट रह गया। अब उसके बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है सेंटर से। अब ये वाली यहाँ तक हमारी कटिंग होगी। अब हमने यहाँ से ना थोड़ा सा राउंड करना है, क्योंकि गले में राउंड शेप आया हुआ है यहाँ पे। तो देखो राउंड करना कितना आसान था। अब ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ करें ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं बिगिनर्स के लिए। तो अम्मी आप लोगों को साथ साथ सिखाएंगी कि बहुत आसान तरीका। देखो बग़ैर स्केल के, बग़ैर किसी इधर उधर निशान लगाए हमने इतनी आसानी से इसकी कटिंग कर ली। अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है। तो इस पेस्टिंग पेपर को हम यहाँ पेस्ट करेंगे अच्छे से। और आपने ये ख्याल रखना है कि ये पेस्टिंग पेपर जिस तरफ जा रहा है ना, मतलब उसको आप वैसे रखें। आप ये कोशिश ना करें कि मेरे पास कपड़ा थोड़ा है तो मैं इसको खींच के इधर उधर करके लगा लूँ। इससे आपका गला बिल्कुल टेढ़ा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। लगाते हुए भी आपको बहुत से मसले आएंगे। अब हमने इसको यहीं पे लगाया क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत कम था, हमने चौक भी रेडी करने थे। तो चौक की जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने उसको देखना नहीं भूलना। जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत आसान तरीका, उसका तरीका गले से भी ज़्यादा आसान है। तो बहुत तरीका आसान है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की सारी कटिंग कर देनी है और साइड से भी कर देनी है। अब जो हमारी अंदर वाली साइड होगी ना, देखो ये कुछ इस तरह से आएगी पीछे से। और अब इसको हम लगाएंगे जो हमारी हो गई, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, हाय हाय, जॉइंट लेस है। जो हमारी जॉइंट लेस है उसको हम लगाएंगे बाहर वाली साइड पर गले की, और गले की अंदर वाली साइड पे हमने लगानी है दूसरी वाली लेस फूल वाली। तो अब इसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अंदर वाली साइड पे लगानी है फूल वाली लेस। तो उसके लिए हम अंदर वाली साइड को मतलब क्रीज़ डालने के लिए हम अंदर फ़ोल्ड कर लेंगे। वैसे फ़ोल्ड करने का कोई वो ख़ास मतलब ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो पेंसिल से निशान लगा लें। तो अब अम्मी ने क्या किया है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, जो भी थोड़ा सा हमें कपड़ा नज़र आ रहा था, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हम उसी को फॉलो करते हुए इसके ऊपर लेस रख के लगाते जाएँ और आसानी से ये लग भी जाए। तो कितनी आसानी से हमारी एक साइड पे लग गई। अब हमने दूसरी साइड पे लगानी है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लग जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छे से व्लॉग पूरा क्रिएट करूँ जिसमें आप लोगों को पूरा मतलब सेटअप नज़र आए। इस तरह से कपड़े को पकड़ते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन में कुछ खास समझ नहीं आती बिगनर्स को। जो नए लोग होते हैं उनके लिए बहुत मसला होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि चलो 1-2 दिन गुजरते हैं ना तो बनाती हूँ, सब्र करो सब्र। तो यहाँ पे अब हमने एक कपड़ा लेना है जिसको हमने इस तरह से नीचे इसके लगाना होता है, सही है। उस कपड़े को भी आपने उतना ही लेना। अब इसको हमने डबल रखा हुआ है ताकि हम अच्छे से इसको लगा सकें। सो आप लोगों ने इस तरह से डबल हमने ये पीस रखा हुआ, क्योंकि हमें भाई दोनों साइडों पे लगानी है ना, दोनों जो लेफ़्ट एंड राइट दोनों पार्ट हमने अलग अलग तैयार कर रहे हैं, उन पे लगेगा ये कपड़ा। तो सेम आप लोगों ने इसको नीचे रखना है। अब हमने सिलाई लगाई थी ना,
और उस सिलाई से हमने लगाई थी लेस। उसी सिलाई को आपने बैक से फॉलो करते हुए उसी सिलाई के ऊपर ऊपर एक और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपका पीछे वाला कपड़ा भी अच्छे से साथ जुड़ जाएगा। लग गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक टिप देती हूँ। यहाँ पे ये जो कर्व हमारा आ रहा होता है ना, ये वाला राउंड, यहाँ पे अगर आप इस किनारी को हल्के हल्के कट लगा देना, तो जब आप इसको ऐसे आगे की तरफ सीधा करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से सीधा हो जाएगी, बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, कर्व नहीं डलेगा, कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं होगा कि भाई ये हो नहीं रहा फोल्ड। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ें। अच्छा, शॉर्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को काफ़ी सारी टिप्स साथ साथ बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा चीज़ें डिटेल से नहीं बताई जाती। तो इसलिए ये मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि शॉर्ट वीडियोज़ आप जब देखें तो लॉन्ग ज़रूर देखा करें। इससे ये होता है कि आप लोगों को डिटेल में चीज़ें पता चल जाती हैं। तो देखो, अब अगर शॉर्ट वीडियो में मैं आपको गला बताती लगाना कैसे लगाना है, बनाना कैसे है, तो फिर उसमें मैं आपको ये टिप ना दे पाती कि किनारी को आप कट दे दिया करें छोटे छोटे। इससे क्या होता है कि ये अच्छे से सीधी हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें बल वगैरह नहीं आते, या कोई भी मसला नहीं आता, कोई खिंचाव नहीं आता लेस के अंदर। तो शॉर्ट में ये नहीं बता सकती थी फिर मैं आप लोगों को, तो ये फिर लगाते हुए आप लोगों को मसला होना था। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड पे किनारी वाली लेस, और सॉरी जॉइंट लेस, और इसकी किनारे को भी हम सेम इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, और फिर देखना ये कितने अच्छे से बैठ के आएगी। अच्छा, मैंने ना अक्सर देखा है कि इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है ना, वो हमारी कई यूट्यूबर्स हैं, वो पूरी यानी शर्ट के ऊपर बनाकर नहीं दिखाती जो उन्होंने एक्चुअल में शर्ट सिलाई करनी होती है। वो क्या करती हैं, आसान सा अच्छे वाला कपड़ा अपने पास से निकालती हैं, जैसे कॉटन हो गया या फिर लॉन हो गई या फिर कोई भी मोटा स्टफ़ जो आराम से बैठ जाता है, तो उस पर बनाना तो बहुत आसान होता है। तो वो बनाती हैं उस पर। तो उस पर क्या होता है ना कि हमारी जो बिगनर्स होती हैं या फिर हमारी वैसे भी जितनी भी बहनें हैं, वो देखती हैं, वो कहती हैं यार कितना आसान था, उसका ऐसे कपड़ा बैठ गया था, मेरा नहीं बैठ रहा। तो मसला ये होता है कि आप फिर अपनी मनपसंद के कपड़े पे बनाती हैं। तो अगर आपने कॉटन के कपड़े पे बना हुआ देखा है, तो आप उसी स्टेप्स को फॉलो करके लिनन पे बनाएंगी तो वो नहीं बनेगा अच्छे से। अब देखो, अम्मी जो हैं बना रही हैं वूल अमरीना के ऊपर, तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और दूसरा ये कपड़ा इतना लचकदार होता है कि हाथ से फिसलता रहता है। तो देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने एक साइड भी रेडी कर ली, और इसकी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ हमने पीछे जो कपड़ा लगाया था सारा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, और बड़े अच्छे से ये दोनों साइड जो हैं वो रेडी हो गई हैं। बस इतना सा हमारा काम हो गया। अब हमारा सबसे कम काम रह गया है, वो ये है कि हमने इसको शर्ट के साथ लगाना है। अब सबसे पहले हमने इसको कुछ इस तरह से रखना है, और हमने दरमियान में सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पर हमारा ये गला बंद हो जाएगा। देखो कितने अच्छे तरीके से और नीटली हमारा ये गला बंद हो गया। अब यहाँ पे गौर से देख लो, जितना हो सकता है उतना गौर से देखो, गौर से। और आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर बढ़ा लेना है, ठीक है। ये तकरीबन आधे इंच का हमने ऊपर की तरफ बढ़ाना है, और नीचे हमने सेम पॉइंट पे निशान लगाना है जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, सही है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। अब हमने इस गले को ऊपर से बढ़ा लिया ना, वही हमारा मार्जिन सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब आप लोगों ने जब इसको साथ लगाना है यहाँ पे, अब अम्मी आप लोगों को क्लियरली बताती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को कटिंग कितनी चौड़ाई में करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से एक पैर और कम कर लेना है, ताकि हमें लगाते हुए हमारा ये कम ना पड़ जाए गला, सही है। अगर तो हमारा ज़्यादा हो तो हम इसकी मज़ीद कटिंग कर लेंगे, लेकिन हमारा कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपका गला, जैसे आपका गला यहाँ से नीचे से बना है 2 इंच का, तो आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी होती है 1.5 इंच की, सही है। तो यही सारी बातें हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं। इसके अलावा इतनी आप लोगों को मैं टिप्स बताती रहती हूँ साथ साथ फिर भी, और आप लोग लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं। तो अब हमने इसके ऊपर देखो, अमरीना वूल है, इसके धागे साथ साथ निकल रहे हैं। इसके ऊपर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ढीला कपड़ा है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता लाइफ में, अगर आप मुश्किल में से निकलना जानते हैं तो। देखो, अब हमारे गले के ऊपर वाली साइड हमने एक साइड ली, उसके ऊपर हमने इस तरह से रखा। और हाँ, यहाँ पे एक और टिप दे देती हूँ जो मैं हमेशा बताती होती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर जब जॉइंट लेस लगानी होती है ना, आपने किनारे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, किनारे से नीचे आपने लेस के ऊपर सिलाई लगानी होती है, और ये बहुत अच्छे से लग जाती है। अब कई मेरी बहनें हैं, उनको टेंशन रहती है, नहीं इस तरह से तो नहीं लग सकती, ये तो कच्चा धागा हो जाएगा, निकल जाएगी, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नहीं निकलती मेरी बहन, जो मर्जी जितना मर्जी खींच लो, नहीं निकलेगी। अब देखो, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। अब यहीं से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको मोड़ लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो कितने आसान तरीके से लग जाती है ना। अब आप लोगों को वो भी तरीका पता होगा जिससे इसको यहीं तक निकालने के बाद बाहर निकाल लेना है मशीन को,
सॉरी कपड़े को मशीन से बाहर निकाल लेना और फिर आप लोगों ने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अगर वो आप लोग तरीका आप लोगों को आसान लगता है तो आप फिर वो वाला कर लो, और अगर वो नहीं आसान लगता है तो ये वाला कर लो, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप जस्ट इसको घुमाते जाना है, बल बिल्कुल भी नहीं आते। अभी आपके सामने होगी शर्ट, आप देख लीजिएगा। एक ही दफ़ा में सिलाई में लग जाता है, आपको नहीं निकालना पड़ेगा, इसको बार बार और उधेड़ना पड़ेगा। अब देखो कितने आराम से हमारा ये गला बन गया। और अगर इसी गले को आप लोगों ने चाइना गले में सीखना है तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो फिर जब वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी। अब देखो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं पानी, अच्छे से पानी लगाओ अच्छे से। और देखो कितना प्यारा अच्छा सा हमारा गला जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसके चौक की वीडियो आप लोगों ने देखना नहीं भूलनी, आप लोगों को उसकी वीडियो मैं डिटेल में कल अपलोड कर दूंगी आप लोगों के साथ। और मुझे बताना आप लोगों को ये गला कैसा लगा, कितना आसान मेथड था या नहीं था, मुझे ये ज़रूर बताना। अब जल्दी से इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि ये एक सदका जारिया है और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख सके। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखी, अपना टाइम निकाल के, और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये गला कैसा लगा।